बिजनेस अपडेट्स एंड केस स्टडीज, कॉमर्स सब्जेक्ट स्टडीज एंड मोटिवेशनल कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हर क्वालिटी एडुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय आत्मनिर्भरता, जय स्वदेशी। 12 मई 2020 को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया और लॉकडाउन 4 के बारे में जानकारी भी दी। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन को लेकर ही जानकारी नहीं थी, सबसे बड़ी बात तो ये थी देश को आत्मनिर्भर बनाना होगा। और इसी बात के लिए गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस किया ताकि देश को सेल्फ रिलायंट यानी आत्मनिर्भर बनाया जा सके। और एक सपना पूरी जिम्मेदारी के साथ हम देशवासियों को पूरा करना है कि ये 21st सेंचुरी यानी 21वीं सदी इंडिया के नाम हो। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अपील भी की कि हम सब देशवासी अपने लोकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए वोकल हो जाएं और लोकल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को ही परचेज भी करें और एंडोर्स भी करें। और ये हमने आज़ादी की लड़ाई के समय में भी किया था और सफल भी हुए थे। और ये फिर से करना है अपने इंडिया को, अपने भारत देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। लेकिन यही बात सवाल बनकर मन में चक्कर काट रहा है कि हमें आत्मनिर्भर कैसे बनना होगा। यहाँ इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है इंडिया को एक नए निर्माण की यानी एक नई शुरुआत की ज़रूरत है। आत्मनिर्भर और स्वदेशी में ज़्यादा फर्क नहीं है। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि हमें अपने देश को स्वावलंबी बनाना होगा यानी सेल्फ इंडिपेंडेंट, यानी एक ऐसी कंडीशन जहाँ कोई व्यक्ति हो या देश हो वो अपना ख्याल खुद रख सकता है। और इसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी भी आती है। सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट, सेल्फ सस्टेनिंग, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंट या अपने पैरों पर खड़ा होना, यही है अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन स्वदेशी का क्या मतलब होता है? तो इस सवाल का जवाब स्वदेशी शब्द में ही छुपा है। स्व का मतलब होता है सेल्फ और देशी का मतलब होता है ऑफ ओन कंट्री, यानी स्वदेशी का मतलब होता है समथिंग which is manufactured in one's own country or something that is indigenous in nature। हम स्वदेशी को इकोनॉमिक फ्रीडम भी कह सकते हैं, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो अपने ही देश में बनाए या तैयार किए गए हैं, या नेचुरली ऐसे प्रोडक्ट जो अपने ही देश में निर्मित हुए हों और उन्हीं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इस्तेमाल करना जो अपने ही देश में क्रिएट किए गए हैं ताकि हम आत्मनिर्भर बने और किसी पर भी निर्भर रहने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत ना हो। और ये रास्ता हमें इकोनॉमिक फ्रीडम की ओर ले जाता है जहाँ एक देश सब कुछ खुद होकर तैयार करता है, मैनेज करता है और दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन क्या आत्मनिर्भर बनना, स्वदेशी बनना इतना आसान है? तो जवाब है हाँ, लेकिन मेहनत और स्मार्ट वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्वदेशी बनना, आत्मनिर्भरता और सफलता पाने के लिए मेहनत और स्मार्ट वर्क के अलावा और कोई बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। तो आइए जानते हैं कि अगर आत्मनिर्भर बनना है और स्वदेशी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी आगे बढ़ना है और ऊंचाइयों पर ले जाना है तो किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। नंबर 1, विदेशी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के मुकाबले स्वदेशी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेम लेवल पर या उससे भी बेहतर क्वालिटी में तैयार करना होगा, यानी हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के होने चाहिए फॉरेन प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। नंबर 2, हमें सिर्फ कॉस्ट पे कम्पीट नहीं करना है। ये सच है कि हर प्रोडक्ट या सर्विस की प्राइस होती है, लेकिन सिर्फ प्राइस के दम पर हम जीत नहीं सकते। नंबर 3, एक बेहतर कस्टमर सर्विस सिस्टम तैयार करना, क्योंकि ये एक ट्रिकी पॉइंट है, थोड़ा सा पेचीदा मामला है, तो इसमें एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। नंबर 4, कुछ ज़्यादा ही चमक धमक वाली एडवर्टाइजमेंट या किसी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का इस्तेमाल करना जिससे कॉस्ट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या तो इसे बिल्कुल कम किया जाना चाहिए या तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्वदेशी कंपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ न करे और जो प्रोडक्ट से रिलेटेड वादे किए गए हैं उसे लगातार पूरी करते रहे तो मार्केट से बाहर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस की बेहतर और बेस्ट क्वालिटी कंपनी के क्वालिटी कैरेक्टर को दर्शाती है, प्रेजेंट करती है। नंबर 5, फास्टेस्ट और चीपेस्ट मोड ऑफ मीडिया का इस्तेमाल करना जो बहुत ज़्यादा मास अपील कर सके। नंबर 6, डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कई इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक है रीजनेबल मार्जिन और प्रॉपर रिफंड फॉर रिटर्न्स। डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए जोड़कर रखेंगे। नंबर 7, अट्रैक्शन क्रिएट करना गलत बिल्कुल नहीं है,
जितना ज़रूरी प्रोडक्ट की क्वालिटी मायने रखती है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पैकेजिंग प्रोडक्ट को कंप्लीट प्रेजेंटेबल बनाती है। और ये भी ज़रूरी है कि आज के दौर में हमारी स्वदेशी कंपनीज़ और आने वाली स्वदेशी कंपनीज़ इको फ्रेंडली पैकेजिंग को ज़्यादा महत्व दें। और आज हमारे कस्टमर्स ज़्यादा समझदार और जागरूक हैं, तो इको फ्रेंडली पैकेजिंग का दिल खोलकर स्वागत करेंगे। नंबर 8, स्वदेशी प्रोडक्ट या सर्विसेज में अपने देश के कल्चर और इमोशनल कनेक्शन ज़रूर होना चाहिए। अगर इन 8 बातों को पूरी शिद्दत से निभाया जाए, यानी इनको फॉलो किया जाए, तो कम क्वालिटी वाले सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मार्केट से गायब हो जाएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट स्वदेशी हो या फिर विदेशी। और इन सब बातों को अचीव करने के लिए कुछ और ख़ास फैक्टर्स को इम्प्रूव करना होगा, और वो फैक्टर्स हैं नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इम्प्रोवाइजेशन। कई सारे देशों के साथ कंपटीशन करने के लिए या फिर आज की कंडीशन के हिसाब से चाइना में स्थित विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए इंडिया को वर्ल्ड लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, डेवलप और इम्प्रोवाइज़ करना होगा। और इंडिया में विदेशी कंपनियों के लिए हमेशा से एक प्रॉब्लम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी रही है, और आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सफिशिएंट नहीं है। भूमि, पानी और बिजली में आज भी सुधार की ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में सालों लग जाते हैं, लेकिन अब अगर स्वदेशी को बढ़ावा देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड डिसीजंस जल्दी लेने होंगे, क्योंकि अब हमारे देश के पास ज़्यादा समय नहीं है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन। स्वदेशी डिजिटलाइजेशन तो हमारे देश में चल ही रहा है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपनाना और इंडिया के हर कोने में डिजिटल टेक्निक को बढ़ाना, ये दोनों ही आगे बढ़ने चाहिए। नंबर 3, जनसंख्या, पावर एंड इनोवेशन। हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत हमारी जनसंख्या ही है, लेकिन ये सिर्फ जनसंख्या नहीं है, ये जहन संख्या भी है। देश के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ समझने की, परखने की और उसे ढूंढने की। खास इनोवेटिव आइडियाज़ को महत्व देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट करना, नए तरीके से बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, जिससे आगे चलकर हर शहर, गाँव, राज्यों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगा, पिछड़े इलाके गांव से शहरों में कन्वर्ट होंगे, गरीबी कंट्रोल होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज होगा, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर होगा। इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट नए भारत की बुनियाद को मजबूती देंगे, पर बुनियाद ज़्यादा मजबूत बनेगी इस आखिरी बात से, और वो है नंबर 4, नो करप्शन एंड इम्प्रूव इंडियन एजुकेशन। इंडिया का वर्तमान और भविष्य इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा टिका हुआ है। भारत देश में कीमती लोगों की और आने वाले बेशकीमती भविष्य की कोई कमी नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी की ताकत बढ़ानी है, तो इकोनॉमिक सिस्टम में होने वाले और आने वाले हर करप्शन को रोकना होगा। कहीं हमारे आने वाले बेशकीमती भविष्य कहीं दूसरे देशों को कीमती न बना दें और फिर उन्हीं देशों पर हम निर्भर न हो जाएं। हमारी ताकत ही हमें इस पूरी दुनिया के तख्त पर पहुंचाएगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता और स्वदेशी ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, पॉवर्टी रिड्यूस करेगी, करेंसी वैल्यूएशन बेहतर होगी, इकोनॉमिक क्राइसिस रिड्यूस होंगे, इंजीनियरिंग स्किल्स डेवलप होंगी। आने वाले समय में गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स इंक्रीज होंगे, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस बढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी और नई नई टेक्नोलॉजीज़ का भी स्वागत होगा, और डोमेस्टिक, स्मॉल और मीडियम उत्पादन करने वाले सेंटर्स बढ़ेंगे और भारत देश का एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। इसलिए बी क्वालिटी लवर, बी इंडियन, बाय इंडियन एंड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और हर साल न जाने कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च होते हैं, और इनमें से कई सारे नकली होते हैं, कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं और गायब हो जाते हैं। लेकिन अगर आज की और आने वाली स्वदेशी कंपनीज इस वीडियो में बताई गई 8 बातों पर चलेंगी, तो बाकी फेक कंपनीज असफल ज़रूर होंगी। ये एक इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इसलिए नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी एंड नो चीटिंग। इसलिए इस वीडियो को, इस मोमेंट ऑफ चेंज को हर एक इंडियन के साथ शेयर करें, और इसे इतना शेयर करें ताकि हमारी ताकत, हमारे देशभक्ति हमारे देश के पड़ोसियों को और सभी विश्व को दिखाई दे। और ये बिल्कुल मत भूलिएगा, आत्मनिर्भरता और स्वदेशी हमारी ताकत है, तो हम इस दुनिया के तख्त पर हैं। जय हिंद, जय स्वदेशी, जय आत्मनिर्भरता। सो व्यूवर्स, आज कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको क्वालिटी एडुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए नमस्ते, जय हिंद, और ज़रूर मिलते हैं फिर से।